नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कंपनी पता है क्या करती है। टीएमटी वार में कंपनी का कारोबार रहा। ब्रांड्स जो हमने देखा था उसका नाम था कामधेनु। और इस ब्रांड से जो कंपनी का कारोबार है वो क्या क्या करती है। इसके अलावा इनके पास कहते हैं जो इनके पास जो बिजनेस है जिसमें कि टीएमटी कामधेनु नेक्स्ट की बात कहती है। कामधेनु अलग अलग जो सरिया जिसको जिसको बोलते हैं, जिसको जो कि बिल्डिंग बनाने, कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसमें कंपनी का कामकाज हो। कामधेनु की पाइप भी आती है। इसके अलावा वायर बोर्ड की बात किया जाए, कलर कोटेज सीट की बात किया जाए, प्री इंजीनियर्स बिल्डिंग्स को लेकर देखा जाए तो ये सब कामकाज। इसके अलावा कामधेनु पेंट भी आती है। तो कामधेनु लिमिटेड क्या क्या करती है। टीएमटी बार से लेकर के जो कि रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग से लेकर के चाहे वो ब्रिज बनाने तक का काम हो या फिर वो चाहे सीट हो, कलर हो, पेंट हो, सारे के सारे पाइप हो, उन सभी चीजों में कंपनी कारोबार करती दिख रही है। तो क्यों नहीं आज की लर्निंग में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी जो क्या करती है, टीएमटी बार बनाती है। देखिए ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक यदि हम कंपेयर करें इसको तो सामने ये दिखती है। जो कंपनी का टर्नओवर था 2020 के कंपैरिजन, वो 21 में टूट गया, लेकिन 21 के बाद मार्केट ने दोबारा क्या किया, सस्टेन किया। साथ में इनका जो नेटवर्थ की पोजीशन थी नियर अबाउट द सेम रहा जो कि पहले था। प्रॉफिट की पार्ट काफी कम है कंपैरिजन टू द रेवेन्यू के सोर्स। वैसे ही कंसोलिडेट डेटा भी 2022 तक के बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं है, जो उसके बाद सब इंडिपेंडेंट होता है कंपनी। तो ये डेटाबेस कहती है कामधेनु लिमिटेड को लेकर के, जो कंपनी 1994 में बनी थी और कंपनी का काम था मैन्युफैक्चरिंग द मार्केटिंग ऑफ द ब्रांडिंग्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीएमटी बार स्ट्रक्चर्स को। देखिए बुक वैल्यू 10 रुपए के मुताबिक आज भी मार्केट 500% जंप कर चुका है। इंटरेंसिक वैल्यू 21 रुपए के आसपास है। कंपनी में यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हैं जो कि टीएमटी बार, पाइप या पेंट बनाती है, तो मुझे लगता है कंपेयर करने के लिए इनको तीनों चारों से कंपेयर किया जा सकता है। स्टील लाइन में चाहे टाटा स्टील, टीएसडब्ल्यू स्टील्स, बड़ी बड़ी कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है जो टीएमटी बार बनाती है। दूसरी तरफ यदि पेंट से करेंगे, पाइप से करेंगे तो विनस पाइप हैं, एक और काफी सारी पाइप की कंपनी हैं। इसके अलावा देखा जाए यदि हम पेंट में देखें तो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, काफी सारे पेंट की काम क्या करती है। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 16 पैसे कमाती है और मार्केट में 27 करोड़ से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट का 14 करोड़ के आसपास क्रिएट करता है। करंट रेट करीब 51 के आसपास, जबकि हायर टू हायर जो रेट इसका था करीब 67 के आसपास था। इन दोनों को आपस में यदि हम क्या करें, हायर और बॉटम दोनों को यदि एवरेज करने की कोशिश करें तो सामने दिखता है प्राइस, पता है कितना? सामने प्राइस दिखता है 109 रुपए का। ठीक है, 109 को हम डिवाइड करके 2 कर दे तो कितना निकल के आता है? करीब करीब 55 मान लेते हैं। अभी जो प्राइस है वो यहां से पुल बैक क्रिएट कर रही है। जैसे आज क्रिएट किया तो क्या ये पुल बैक क्रिएट मल्टीपल कर सकता है? पॉसिबिलिटी बनता है। और जो इनका लोअर साइड था क्या उसके बाद ये खुलने के लिए तैयार हो रही है। आरओई आरओसी अच्छी खासियत 25 से लेकर के 33% तक की आंकड़ा देती है। प्रमोटर का कंट्रोल भी कंपनी में करीब नियरली 50% के आसपास की बात करती है। डेट टू इक्विटी वॉक काफी कम है। करंट रेशियो के नंबर देखने के बाद लगा कि शायद डाउटफुल है, कंपनी में आउटस्टैंडिंग के बाद काफी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहता है क्योंकि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस से नेट इनकम मार्जिन 8% कमा पाती है। इस 8% के पीछे मार्केट की आउटस्टैंडिंग कहती है 95%, जो कि रिस्क फैक्टर से जुड़ा हुआ नजर आता है और इसको लेकर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कंपेरिजन करके देखते हैं, जहां मार्केट में सभी के सभी सेगमेंट्स में धड़ाधड़ बिकवाली चल रहा था, तो वहां पे कुछ ऐसी भी कंपनियां थी जहां पे अच्छी खासी खरीदारी देखते हुए सेंसेक्स के कंपेरिजन, जब सेंसेक्स 0% के आसपास सपाटा ले रही थी, करीब 0.68% के आसपास गिरावट दर्ज कर रही थी, वहां पे इस कंपनी ने 8% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज किया। ऐसे ही यदि हम पिछले कुछ सालों की डेटाबेस को देखने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पिछले एक महीने में सेंसेक्स में 2-3% गिरावट हुई, तो इसमें उसका हाफ के आसपास ही गिरावट दर्ज करती दिखी
और ओवरऑल एक साल के डेटाबेस के मुताबिक यदि सेंसेक्स 8% की जंप करती है तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अप डाउन का सिलसिला तो काफी बड़ा रहा, लेकिन ऑन एवरेज करीब 20% तक रिटर्न क्रिएट कर पा रही है कंपेरिजन टू द सेंसेक्स के ब्लू चिप कंपनीज। क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी का जो टर्नओवर था वो लगातार रेवेन्यू सोर्स वृद्धि ही दर्ज करती नजर आई, जहां पे वाई के मुताबिक 2% से लेकर के 54% तक की नेट इनकम सोर्स में वृद्धि दर्ज करती दिखी। ट्रेंडिंग में क्या दिखा? ट्रेंडिंग दिखा जो इनका लगातार अच्छी पासी पोजीशन क्रिएट करने की दोबारा से कोशिश कर रही, जो कि पहले 2018 की बात करें तो 1200 करोड़ के आसपास की टर्नओवर हुआ करता था, लेकिन आजकल मार्केट गिर करके काफी कम है, मार्केट में दोबारा चलने की कोशिश में था। क्या मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक करने की कोशिश कर पाएगा? क्योंकि प्रॉफिट का नंबर को देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। इस तरह की कंपनी ने 60 करोड़ की प्रॉफिट कभी नहीं बुक किया है नंबर के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से तो कुछ और भी आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो करीब अलग अलग पोजीशन में अलग अलग डेटाबेस की बात कहते हैं, और अभी तक के सबसे बेटर रिजल्ट की बात कहती है अर्निंग पर शेयर के लिहाज से। इसके लिहाज से अर्निंग पर शेयर के लिहाज से आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का कैसा रहा है। तो इसको लेकर के सेल्स का लेकर डाउन ट्रेंड रहा, प्रॉफिट को लेकर के एवरेज रहा और एवरेज से अप रहा। स्टॉक प्राइस सीजीआर में डाउन अप होते होते मार्केट एक साल में डाउन साइड दर्ज करती नजर आई ऑन एवरेज, और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी खासी सपोर्ट दे रही। कहते हैं ना, यहाँ के मुताबिक यदि कोई कंपनी में सेल्स का बेस ट्रेंड है, प्रॉफिट का बेस ट्रेंड है, रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेंड में है, तो मार्केट में गिरावट है। एवरेज के हिसाब से रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो 27 दिन के रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, और कंपनी में कर्ज केवल और केवल 2 करोड़ का, जहां 28 करोड़ की इनके पास कैपिटल है तो 2 करोड़ का है, तो काफी कम है। कंपनी के ज्यादातर फंड यूज कहाँ पे है? जो उन्होंने रिजर्व फंड के पास, तो ज्यादातर फंड इनके पास फिक्स एसेट्स के अंदर और बाकी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। साथ में अदर एसेट्स के अंदर भी काफी सारे फंड हैं, जिसमें कि इन्वेंटरी से लेकर के कैश और कैश इक्विपमेंट तक की बात की को सामने रखती है। पीयर्स के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो कह सकते हैं कि इसमें इसकी सेगमेंट्स में जो बाकी कंपनियां हैं, जिसमें रत्नामणि हो, शारदा एनर्जी हो, एमएनडीसी कंपनी हो, उषा मार्टिन जैसे कंपनी शामिल है, तो कामधेनु के अंदर निवेशकों का आज भी पूरे के पूरे जगह खाली है, पूरी दुकान खाली है टीएमटी बार खरीदने को लेकर के। नहीं दोस्तों, टीएमटी बार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं, टीएमटी बार खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी स्टॉक की खरीदने की बात कर रहा हूं, जहां पे लोगों की अभी भी उतनी रेस नहीं लगी थी। रेस खाली है, रन खाली है। रन खाली के चक्कर में पता है क्या है, इनको रिटर्न क्रिएट करने के लिए 4 बातें एक्स्ट्रा कहती है कि भाई आप रिटर्न क्रिएट कर पाओगे, लेकिन रिस्क को लेकर 3 बातें शामिल करती है, जिसमें रिस्क में क्या होगा, इस रिस्क से रिटर्न क्रिएट करने की चांसेस क्रिएट करती है। यदि हम कंपनी के निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में केवल और केवल FII ने 6% से 9% होल्डिंग क्रिएट किया था। कहां से? प्रमोटर ने होल्डिंग बेच करके। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेचा, FII ने खरीदा, DI का कोई इंटरेस्ट नहीं था, आम पब्लिक के पास 40% की होल्डिंग बन गई, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20 से लेकर 25,000 निवेशकों की इंटरेस्ट से जुड़ी हुई नजर आती है, जिसमें एक नाम शामिल है प्रदीप कुमार गर्ग साहब। ये क्या इनके प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या कुछ सुपर कहते हैं, शायद इनके पास एक ही जगह पे है, शायद इनकी प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। इसके अलावा कुछ और बातें शामिल करूं तो अदर कोई नाम शामिल नहीं करता है, कोई सुपर इन्वेस्टर की जिक्र तो नहीं करता है, लेकिन कंक्लूजन की बात किया जाए तो इसमें कंपनी ने भी थोड़े दिन पहले की बात है अपने स्टॉक को लेकर सब डिवीजन किया था, स्प्लिट किया था। स्प्लिट के अलावा बात किया जाए तो कुछ कंपनी ने कुछ दिया भी लिया था, कि इसकी चर्चा यदि किया जाए तो ये हम कह सकते हैं कि कंपनी ने दिया लिया की बात में कंपनी ऑलमोस्ट, यदि कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया था, 10 से 1 किया था अभी रिसेंटली 8 तारीख को, और कल की बात है, जबकि फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने 24 में दिया था करीब 2 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक भी देखा कि कंपनी में जो परसेंटेज है वो पिछले पीरियड के मुकाबले अच्छी खासी सेल्स रिवेन्यू रहा है, और जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, इन कुछ पार्टों में अच्छी खासी रैली दर्ज करती दिखी है। एनालिसिस पार्ट के दौरान की बात किया जाए तो कंपनी थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा आपको डिस्प्ले को लेकर के, लेकिन ऑन एवरेज देखा गया
तो करीब करीब 2000% से ज़्यादा की जंप आई है पिछले एक साल से इसकी मार्केट में चल नहीं रही है। लेकिन चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि सेंसेक्स भी नहीं चल रही है और इनका भी गिरावट देखने को मिला है। केवल और केवल एक पहलू को नहीं, बाकी सब पहलुओं को देखा जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर के इसके पीयर्स में देखा है तो जिंदल SAW है, रामा स्टील जैसे कंपनी जो कि पाइप्स और ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। हमने इन कंपनियों को लेकर के समझने की कोशिश किया। ऑन एवरेज जो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक की बात किया है तो कंपनी स्ट्रॉन्ग की बात कहती है, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात कहती है और अच्छी बात यह है जो कंपनी शायद यहाँ से अच्छी खासी रैली क्रिएट कर पाएगी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप स्टॉक को खरीदो, बेचो या रखो, ये योर डिसीजन, योर मनी। और एक्सपेक्टेशन भी खुद को रखना चाहिए कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की रिएक्शंस दर्ज करती दिखी है तो शायद यहाँ से क्रिएट कर पा सकती है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।